अगर इस तरह की समस्या है नमस्कार, मैं मनीष हरदुबे योग वेलनेस सेंटर छियासी गौतम बुद्ध नगर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा विषय है गर्दन संबंधी स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। गर्दन की रीढ़ की हड्डी में गर्दन की जगह पे जब दर्द होता है, गर्दन के स्थान पे जब जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, उसे ही जैसे गर्दन के दर्द के साथ साथ कंधे में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, सर में दर्द होना, जब दर्द हमारा इन सब से बढ़ते चला जाता है और इस तरह की महसूस होता है कि अब जो है थोड़ा सा चक्कर महसूस होने लगता है, तो ये माना जाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है। रीढ़ की हड्डी के में जो असहजता महसूस होती है या दर्द का महसूस होना, अकड़न होना, कड़ापन महसूस होना, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्वाइकल वाले पोजीशन में या गर्दन में ही हो। ये कभी-कभी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में भी इसका दर्द महसूस होता है। ये जो है सामान्यतः उम्र संबंधी बीमारी होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इसका जो है हड्डियों में टूट-फूट का होना, उसमें जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में अगर इस तरह की समस्या है तो उसके दूसरे व्यक्ति में भी इसी प्रकार की समस्या हो, ये भिन्न हो सकता है या इसके विपरीत हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो वो स्पॉन्डिलाइसिस कहलाती है। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में। जैसे इसका कारण क्या है कि अगर हम किसी झटके से अगर कोई ज़्यादा सामान, भारी सामान उठा लेते हैं या फिर ड्राइविंग करते समय ज़्यादा लंबा दूरी से ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर हचके हैं, उसकी वजह से भी समस्या आती है। धूम्रपान का इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि धूम्रपान की जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भी इसकी समस्या होती है। इसके अलावा मोटापा भी इसके कारण हो सकते हैं और निष्क्रिय रहना भी इसका एक कारण हो सकता है कि कोई काम नहीं करते हैं, समस्या रहती है, बस लेटे रहते हैं। मोटी तकिया का हमेशा बार-बार यूज़ करते हैं, कुछ लोग तकिया को मोड़ के उसका जो है उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है गर्दन झुका के बार-बार मोबाइल की तरफ मोबाइल चलाना, ये सारी समस्याएँ जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कारण हो सकती हैं। आइए हम इसको यौगिक अभ्यास के द्वारा कैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लाभ पा सकते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम हम ताड़ासन से अभ्यास कर रहे हैं। खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाते हुए हाथों को आकाश की तरफ ले जाएंगे और उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पूरे शरीर को आकाश की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इससे पूरे शरीर की स्टिफनेस जो है, कठोरता जो होती है, अकड़न होती है, उसमें हम आराम मिलता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मेन कारण मानसिक बीमारी भी हो सकती है, तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है। अगर इस तरह की समस्या है तो भी हमको इससे बचना चाहिए।
भरपूर नींद लेने से, आराम करने से भी इसमें हमको राहत मिलती है। अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सर्वप्रथम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा प्राणायाम मुद्रा में रखेंगे। जो प्रथम स्थिति होती है, इसमें 12 स्थिति होती है। प्रथम स्थिति प्रणाम स्थिति की होती है। द्वितीय हस्त तानासन, क्षमतानुसार रुकेंगे। गर्दन को पीछे झुकाने का प्रयास करेंगे। तीसरा पादहस्तासन। चौथा अश्व संचालन, गर्दन को पीछे की तरफ रखते हुए। चौथा पर्वतासन, क्षमतानुसार रुकेंगे। अगला प्रणामासन, अष्टो प्रणामासन। सातवां भुजंगासन। आठवां पर्वतासन। नौवां पुनः अश्व संचालनासन। 10वां पादहस्तासन। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रणामासन। इसमें हमारी गर्दन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ बेंडिंग हो रही है, और आगे की तरफ जो बेंडिंग है उसमें सिर्फ हमको गर्दन को नहीं झुकाना है। तकिया भी या फोन को चलाते समय गर्दन बार बार आगे की तरफ झुकती है, तो उसमें कोशिश करना है कि गर्दन हम आगे की तरफ ना झुकाएं। गर्दन को पीछे की तरफ अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पीछे की तरफ से, और हमेशा अपने दैनिक दिनचर्या में भी प्रयास करना चाहिए कि गर्दन को हम आगे की तरफ ना झुकाएं। अब हम कुछ बैठकर करेंगे अभ्यास। कुछ बैठकर करने वाले योगाभ्यास करेंगे। इसमें पहले ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे, जो बहुत ही लाभकारी होता है। दोनों हाथ जो है घुटने पर रखते हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे सहजतापूर्वक। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे बीच में लाएंगे, आगे की तरफ नहीं लाएंगे। इसमें आगे की तरफ करना निषेध माना जाता है, नहीं किया जाता है। पीछे की तरफ अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास जस्ट टर्न करेंगे, राइट शोल्डर पे, गर्दन सीधी, बाएं शोल्डर पे बहुत धीरे धीरे, बहुत सहजतापूर्वक गर्दन का मूवमेंट करेंगे राइट शोल्डर की तरफ, बीच में बाएं शोल्डर की तरफ। इसके बाद आप करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। इस तरह से पहले पोजीशन बना लेंगे। गर्दन को जो है श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आकाश की तरफ, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे, श्वास छोड़ देंगे। मार्जरी आसन के अभ्यास के बाद आप करेंगे अर्ध शशांक या शशांक, अर्ध शशांक और भुजंग आसन का अभ्यास, जिसमें शशांक आसन की तरफ अभ्यास तो करते हैं, लेकिन गर्दन को जमीन पे ना रखते हुए गर्दन को आकाश की तरफ उठा के रखते हैं। वापस आएंगे, इसमें करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन इसमें बहुत ही लाभकारी है। पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुका देंगे, क्षमता अनुसार उठेंगे, थोड़ा पैरों में गैप करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। हाथ से जो है पैर की एड़ियों को पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ झुका देंगे, सहजतापूर्वक धीरे धीरे वापस आएंगे। बैठ जाएंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे
थोड़ा सा पैरों में गैप करते हुए दोनों हाथों को कंधे पे क्रॉस करते हुए, गर्दन में कोई तनाव नहीं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास प्रश्वास सामान्य, सहजतापूर्वक रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आप करेंगे कुछ लेट कर करने वाले योगाभ्यास। लेट कर करने वाले योगाभ्यास में सबसे पहले अर्ध नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर करेंगे और हाथों को भी 30 डिग्री तक ऊपर करेंगे। इसमें गर्दन को नहीं उठाएंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। बाल आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें जो है बहुत ही आराम महसूस होता है। इस तरह से पैर को जो इस तरह से लगाएंगे, लगाने के बाद बाएं पैर की तरफ चेस्ट को जो है, हाथों को जो है इस तरह से रखेंगे, जैसे बच्चे सोते हैं बाल आसन। इसमें बहुत ही आराम और शिथिलता महसूस होता है। बाल आसन का अभ्यास करें, रिलैक्स करेंगे। अब पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन की स्थिति में दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए माथा हथेलियों पर रखेंगे। करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधे की सीध में रखते हुए, नाक ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे कमर तक के भाग को ऊपर करना है। इसे कहते हैं सर्पासन की स्थिति। पूर्ण स्थिति होती है ये, गर्दन को आकाश की तरफ, धीरे धीरे वापस आएंगे मकरासन की स्थिति में, श्वास प्रश्वास सामान्य। इसमें आप करेंगे भुजंगासन। ये सर्पासन की स्थिति ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाथों पे वजन नहीं दिया जाता है। हाथों को कमर पे बांध लेंगे और नाक और ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करते हुए क्षमता अनुसार जितना उठा सकते हैं उठाएंगे गर्दन को, धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे अर्धशलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ जंघों के नीचे रखेंगे, बीच जमीन पे, माथा जमीन पे रखेंगे, नाक जमीन से सटी हुई होगी। दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर मकरासन की स्थिति में आराम करेंगे। अगला अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में मोड़ते हुए हाथों से पैरों को पकड़ना है और धीरे धीरे नाक और ठुड्डी को सटाते हुए माथे को ऊपर करना है और पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है, क्षमता अनुसार। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे मकरासन की स्थिति में। थोड़ा मकरासन की स्थिति में आराम करेंगे, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे, बायां करवट होते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। अब इसमें जो है थोड़ा सा प्राणायाम में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है सीधे गर्दन पे प्रेशर पड़ेगा। थोड़ा सा ओम चैंटिंग का अभ्यास कर लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ओम चैंटिंग का अभ्यास, ओम का उच्चारण 2 से 3 बार करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे और चेहरे पे हाथ को फेरते हुए आंखें खोल देंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना अमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को राज्य आयुष सोसाइटी के लिंक पर जाएं और यूट्यूब के माध्यम से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आयुष कवच ऐप को भी डाउनलोड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और राज्य आयुष सोसाइटी के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।